नमस्कार दोस्तों, मैं साजन राम आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 6 अध्ययन राजस्थान अध्ययन का दूसरा पाठ राजस्थान का इतिहास में जनपद काल में किस किस क्षेत्रों को क्या किस किस नाम से जाना जाता था, कौन कौन सा क्षेत्र आता था, वो पढ़ाऊंगा आज मैं आपको। तो पहला टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में अपने को ये पढ़ने हैं। देखो, जांगल प्रदेश किन कहूं था, मरुकांतर किन कहूं था, मत्स्य किन कहूं था, सूरसेन किन कहूं था। अन्य आपा पढ़ा पूरा खोल मयो के किन किन किर किर महीने काई काई हो अभी क्षेत्र ने काई काई बोलता बटेरी भाषा काई काई इर बारे में महाजनपद काल रहा नावानी आ नावान आपा विशेष मोस्टली पढ़ा। किन किन है, जांगल प्रदेश किन कहूं था, मरुकांतर किन कहूं था, मत्स्य, सूरसेन और भी ये जंगल मरु अर्जुनाइन शिवी मेवाड़ सारे के इन सब के बारे में पूरा पढ़ा खोल खोल पर। देखो, पहले मरुकांतर कहीं है, मरु क्षेत्र किस क्षेत्र को बोला जाता था। तो इस मरु का वर्णन कहाँ मिलता है। एक तो ऋग्वेद के सहित कहाँ रामायण में, चरक संहिता में, महाभारत में, वृहत संहिता में, इन ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। किनका, मरु का, मरु प्रदेश का। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। ये मोस्ट लाइन है, मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था, मरु प्रदेश। कौन सा, मरु प्रदेश। तो मरु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, ये सब याद रखना है अपने को। बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सब क्षेत्र किस में आता था, मरु में। किसमें, मरु में। तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सेकंड, जांगल प्रदेश। कौन सा, जांगल प्रदेश। तो ये जांगल प्रदेश है। इस जांगल प्रदेश में बीकानेर, कौन सा, बीकानेर, नागौर और जोधपुर आता है। कौन कौन सा क्षेत्र आता है, बीकानेर, नागौर और जोधपुर। तो इस जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, छत्रपुर। कौन सी थी, छत्रपुर। अपने को याद रखना है, कौन सी थी, छत्रपुर। कौन सी थी, छत्रपुर। छत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है, नागौर। क्या है, नागौर। क्या है, नागौर। तो ये था। इस जांगल प्रदेश में कृष्ण भगवान और बलराम जी द्वारका जा रहे थे, तब इस क्षेत्र में रुके थे। इस क्षेत्र के अंदर से गुजरे थे। बलराम और कृष्ण जी द्वारका गए थे ना, तब इस क्षेत्र से गुजरे थे। ये भी पुराणों में वर्णन मिलता है। तो सेकंड पढ़ेंगे अपन मत्स्य क्षेत्र। कौन सा, मत्स्य क्षेत्र। तो इनका सबसे बड़ा मोस्ट चीज तो एक मत्स्य क्षेत्र को ऋग्वेद में वर्णन मिले। क्या में, ऋग्वेद। क्या में, ऋग्वेद में। मैंने पहले भी अंडरलाइन कर रखा है, किस क्षेत्र में, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य प्रदेश की राजधानी का नाम था विराटनगर। वर्तमान क्या कहते हैं, विराटनगर। क्या था, विराटनगर। तो ये कहां से कहां पड़ता है, जयपुर अलवर के मध्य के क्षेत्र को बोला जाता है। और ये यहाँ की मोस्ट चीज ये है कि इस क्षेत्र में एक चीनी यात्री आया था, युवान चांग। कौन आया था, युवान चांग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य प्रदेश में कौन आया था, बारी इतिहासकार, युवान चांग। कौन आया था, युवान चांग। नेक्स्ट पढ़ेंगे सूरसेन। कौन सा है, सूरसेन। सूरसेन राजस्थान के किस क्षेत्र को बोला जाता है, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है ना, इसको बोला जाता है। किसको, पूर्वी क्षेत्र को। किसको, पूर्वी क्षेत्र को। भरतपुर, धौलपुर और करौली के क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, सूरसेन। क्या बोलते हैं, सूरसेन। और इसकी राजधानी थी मथुरा। क्या थी, मथुरा थी। क्या थी, मथुरा। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर ने के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समय इस जनपद का वर्णन मिलता है। किसके समय, सिकंदर के समय। और ये सबसे बड़ी बात है कि बयाना प्रस्तुति में इसका वर्णन मिलता है। किसमें, बयाना प्रस्तुति में। किसमें, बयाना प्रस्तुति में। इसके अलावा इसके अंदर पढ़ेंगे अपन शिवी। इनमें जो मोस्ट मैंने पढ़ा दिया, शिवी। कौन सा, शिवी। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र क्या बोलते हैं, शिवी।
आधुनिक जो उदयपुर है, वर्तमान उदयपुर है, उसके पूर्व पश्चिम उत्तर के संभागीय प्रदेश को शिवी, ये शिवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी थी मध्यमिका या मध्यमिका, जिसका चित्तौड़ के नगरी में वर्णन मिलता है। मध्यमिका या मध्यमिका, याद रखना अपने को। शिवी की जनपद राजधानी क्या थी? मध्यमिका, जिसका वर्णन अवशेष कहां मिलता है? नगरी नामक गांव में। नगरी नामक, चित्तौड़ के नगरी नामक क्षेत्र वर्णन मिलता है। और इस भूभाग को दूसरा नाम क्या है? मेदपाट, प्रागवाट भी इनको कहते हैं। मेदपाट या प्रागवाट भी कहते हैं। सेकंड है अर्जुनाइन। क्या है? अर्जुनाइन। अर्जुनाइन किसको बोलते हैं? भरतपुर और अलवर प्रांत के अर्जुनाइन अपनी बीजों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनाइन किस क्षेत्र में थे? भरतपुर अलवर में। कहां पर? भरतपुर अलवर में। और अर्जुनाइन ने मालों के साथ मिलकर विदेशी शासकों को बाहर निकाला था। किन की सहायता ली थी? मालवों की। किसकी? मालवों की सहायता ली थी। तो आगे नेक्स्ट है मालव। कौन सा है? मालव। जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं मालव। यहाँ शक्ति का केंद्र था जयपुर के निकट नगर, जो वर्तमान में किस जिले में? टोंक में। कालांतर में ये अजमेर, टोंक, मेवाड़ तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालावाड़, टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ के क्षेत्र को मालव प्रदेश भी कहा जाता था। अब ये मोस्ट चीज है, यहां इंपोर्टेंट लगा लो। मालवों की दिग्विजय का वर्णन किस स्तूप में मिलता है? तो यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में मिलता है। तो योध्य कौन सा है? योध्य राजस्थान के उत्तरी भाग का योध्य भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। योध्य राजस्थान, योद्धियों ने उत्तरी राजस्थान से कुषाणों की शक्ति को नष्ट किया। इंपॉर्टेंट चीज, कुषाणों की शक्ति को राजस्थान से किससे बाहर निकाला था? योद्धियों ने। किसने? योद्धियों ने। ये राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में थे। किस क्षेत्र में? उत्तरी क्षेत्र में। ये गुप्त काल तक ये गणतंत्री व्यवस्था अपने अपने क्षेत्रों में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हुणों ने इनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। याद रखना है, 5वीं सदी में किसने? हुणों के आक्रमण ने यहाँ की गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किन्होंने समाप्त कर दिया? 5वीं सदी में हुण आक्रमण। कौन सा आक्रमण है? हुण आक्रमण। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवाड़। जैसे मेवाड़, मेवाड़ किसको कहते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा क्या कहते हैं? मेवाड़। आगे देखो, राजसमंद, भीलवाड़ा आदि क्षेत्र क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। 7वीं शताब्दी से आधुनिक काल राजस्थान निर्माण तक में मेवाड़ में किनका शासन था? गुइल सिसोदियों का। किनका? गुइल सिसोदियों का। गुइल सिसोदियों का। गुइल सिसोदियों का शासन था। और इस मेवाड़ क्षेत्र की राजधानी कहां कहां रही? ये अपने को याद रखना। नागदा भी रही, आड़ भी रही, कल्याणपुर भी रही, चित्तौड़ भी रही, कुंभलगढ़ भी रही, चाउंड भी रही, उदयपुर भी रही थी। वागड़ क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? वागड़। वागड़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा को बोलते हैं। इनका अलावा एक बड़ी मोस्ट क्वेश्चन चीज है कि मैंने डूंगरपुर बांसवाड़ा सब बच्चों को मालूम है कि किस क्षेत्र को बोलते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। तो सेकंड क्षेत्र भी आता है कभी कभी, ये ऑप्शन नहीं होता डूंगरपुर बांसवाड़ा, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो अपना याद रखना, दूसरे क्षेत्र जैसे पिलानी, झुंझुनू के पास नरड़, भादरा, नौर, कंदना के क्षेत्र को भी वागड़ कहते हैं। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? के पिलानी, झुंझुनू के पास नरड़, भादरा, नौर और कंदना के क्षेत्र को भी वागड़ कहा जाता है। अधिकतर दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा भूभाग वागड़ या वागड़ कहा जाता है। इनकी बोली भी वागड़ी कहा जाती है। अब मारवाड़। मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश, कालांतर में मारवाड़ कहलाता था। पहले मरु प्रदेश सबसे पहले पढ़ लिया, इसको क्या बोलते थे? मारवाड़ बोलते थे। यहाँ पर गुर्जर प्रत्यारों का शासन था। पहले किनका था? गुर्जर प्रत्यारों का। उसके बाद में राठौड़ों ने यहाँ आधिपत्य स्थापित कर लिया। आगे देखो, इसके बाद में जैसे थोड़ा पीछे बच गया, हाड़ौती। कौन सा? कोटा बूंदी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हाड़ौती बोलते हैं। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा और बड़गुजरों का शासन था। मीणा वंश के बूंदी नाम के
बुंदा नाम पर बूंदी नाम का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर चौहानों ने शासन किया। किस पर? चौहानों ने। इस भूभा को, यहाँ की बोली को क्या बोलते हैं? हाड़ौती क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हाड़ौती बोली भी कहा जाता है। ढूंढाड़, जयपुर के आसपास क्षेत्र क्या बोलते हैं? ढूंढाड़। क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ बोलते हैं। 12वीं सदी में ढूंढाड़ में किनका शासन था? कछावा वंश का। किनका? कछावा वंश का शासन था। और ढूंढाड़ में बोली जाने वाली भाषा क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी। यहाँ पर कछावा से पहले किनका शासन था? मेणा और बड़गुजरों का। याद रखना, मेणा और बड़गुजरों का। तो मेवात, मेवात में मेव जाति के क्षेत्र लोग रहते थे। अलूर और भरतपुर क्षेत्र को मेव का अधिपत्य रहता, मेवात कहलाते। मेवातियों के प्रसिद्ध हसन खां मेवाती था। कौन था? हसन खां मेवाती, जो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। कौन? हसन खां मेवाती। इन सब अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ क्षेत्र जैसलमेर को मांड, क्या बोलते हैं? मांड या माड, वल, मांड या माड या वल, किनको बोलते हैं? जैसलमेर को। किनको? जैसलमेर क्षेत्र को बोलते हैं मांड या वल बोलते हैं। जोधपुर के दक्षिण भाग को गुर्जर रत्रा, क्या बोलते हैं? गुर्जर रत्रा। प्रतापगढ़ को कांटल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू शिखर क्षेत्र शेखावटी, ब्याऊर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा, ब्याऊर और अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो अंचल किसे कहते हैं? उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंचल। ऋग्वेद एक प्राचीन वेद है, प्रथम वेद है, कुल वेद 4 है, चारों में पहला वेद है ऋग्वेद। क्षत्रप किसे कहते हैं? प्रांत का मुखिया को। राज्यपाल, भारत में शक जाति के शासकों ने हेतु प्रयुक्त था राज्यपाल। क्या था? राज्यपाल। नेक्स्ट इसके प्रश्न देखते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर का दूसरा नाम क्या है? बेराट। तो अछत्रपुर किसकी राजधानी थी? अछत्रपुर थी नागौर, ये जंगल प्रदेश की। और वर्तमान नाम क्या है? नागौर। कोटा बूंदी क्षेत्र क्या बोलते हैं? कोटा बूंदी क्षेत्र को बोलते हैं हाड़ौती। क्या बोलते हैं? हाड़ौती। क्या बोलते हैं? हाड़ौती। ब्याऊर अजमेर के क्षेत्र को मेरवाड़ा, क्या बोलते हैं? मेरवाड़ा बोलते हैं। और जयपुर उसके आसपास क्षेत्र बोली जाने वाली भाषा क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी। क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी। जय हिंद, जय भारत।